हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो अभी आंकिक प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसमें हमने पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 3 के आंकिक प्रश्नों को देखा था। ठीक है, आज हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 4, बच्चों यूनिट नंबर 4 में 2 अध्याय हैं। एक तो अध्याय 6 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण और एक अध्याय 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है बच्चों, तो अब हम इस यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला आंकिक प्रश्न है कि एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1 वेबर है। तो t बराबर 2 सेकेंड पश्चात प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या क्या दिया है इसमें। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले लिखे दिया है, बाकी नहीं है, दिया क्या दिया है तो चुंबकीय फ्लक्स दिया है। बच्चों चुंबकीय फ्लक्स बोले तो फाई, इसका मान दिया हुआ है 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1 वेबर। क्वेश्चन बोल रहा है t बराबर 2 सेकेंड पश्चात प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो t बराबर कितने सेकेंड? 2 सेकेंड। क्या ज्ञात करना है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल को बच्चों ई से दर्शाते हैं, यह हमें याद करना। तो याद कीजिए कि अध्याय 6 में हमने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पढ़े हैं और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों में जो द्वितीय नियम होता है उसके अनुसार ई बराबर होता है माइनस d∅/dt। बच्चों यह सूत्र ये कहता है कि यदि हम फाई का टी के सापेक्ष अवकलन करें और उसमें चिन्ह काय का लगा दें माइनस का, तो जो हमें मान प्राप्त होगा वो किसका मान कहलाएगा? ई का। ठीक है बच्चों, तो इसका अर्थ क्या निकला कि यदि हमें इस सवाल को हल करना है और ई का मान ज्ञात करना है तो हमें अवकलन करना आना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, कुछ अवकलन जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी हम देख लेते हैं वो अवकलन क्या है। तो यदि लिखा हो बच्चों d/dt और साथ में लिखा हो t स्क्वायर, तो आपने पढ़ा होगा इसका अवकलन 2t होता है। ठीक है, यदि लिखा हो d/dt साथ में क्या लिखा हो t, तो इसका अवकलन 1 होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, यदि लिखा हो d/dt और साथ में कोई अचर हो, अचर बोले तो संख्या, कोई भी संख्या हो, तो उसका अवकलन 0 होता है। और एक चौथी बात याद रखिएगा कि अचर अवकलन में भाग नहीं लेता। यदि अचर चर के साथ में है तो हम उसे अवकलन से बाहर कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसको कैसे हल करेंगे। तो बराबर माइनस ये क्या लिखा d/dt, पढ़ो ये क्या है? फाई। बच्चों फाई का मान ये दिया, इस मान को यहां रख देते हैं। तो मान क्या है? 6t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 1। ये चूंकि ये 3 पदों में मतलब एक से अधिक पदों में है इसलिए हमने इसको ब्रैकेट के अंदर रखा। ठीक है बच्चों, अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस d/dt इन तीनों पदों के साथ आएगा। तो पहला पद आएगा माइनस d/dt, साथ में आएगा 6t स्क्वायर, फिर माइनस d/dt, साथ में आएगा 7t, और फिर आएगा माइनस d/dt और साथ में क्या आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, अभी मैंने आपसे ये कहा था कि यदि अचर चर के साथ में हो तो हम उसे अवकलन से बाहर कर देते हैं। तो यहां देखिएगा अवकलन t के सापेक्ष है तो अवकलन केवल इस पद का होगा। ये अचर है तो ये अवकलन से कहां निकलेगा? बाहर। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस 6 d/dt, साथ में आएगा t स्क्वायर, फिर माइनस यहां अचर 7 है तो ये बाहर निकल जाएगा, dt के बटे में क्या आ जाएगा? dt, चिन्ह माइनस का। बड़े d/dt के अंदर 1 है, 1 मतलब अचर, और अभी मैंने आपको समझाया कि अचर का अवकलन 0 होता है तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा, -6 जैसा है वैसा, और ये लिखा है d/dt साथ में t स्क्वायर, d/dt साथ में t स्क्वायर, इसका मान होता है 2t। तो हम इतने को 2t लिख सकते हैं। -7 जैसा है वैसा, अब आप पढ़ो ये है dt, बटे में क्या लिखा हुआ है? dt, dt के बटे में dt, इसका मान 1 होता है तो हम इस dt/dt को 1 लिख सकते हैं। बच्चों अब ये 0 लिखने की हमें कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 0 को कहीं भी जोड़ो कहीं भी घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखिएगा, तो ई का मान आएगा
6 में 2 का गुणा 12, 7 में आएगा t, -7 में 1 का गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखें ये जो e का मान आया है ये t समय पर है और हमें चाहिए t बराबर 2 सेकंड पर, तो हमें इस t की जगह 2 रखना पड़ेगा। तो रखते हैं, देखिएगा ये होगा -12 गुणित कितने होंगे 2 और माइनस कितने हो जाएंगे 7, तो e बराबर -12 में 2 का गुणा 24 और माइनस के कितने हो गए 7, चूंकि दोनों माइनस के हैं तो ये जुड़ेंगे तो 24 और 7 31 हो जाएंगे, वो भी काय के माइनस। बच्चों प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इसका ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितने वोल्ट होगा, तो -31 वोल्ट होगा। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से हम ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें हमने अवकलन का उपयोग किया और जिन अवकलन के मानों का उपयोग किया वो मान मैंने आपको यहां पर लिख के बताया। ठीक है बच्चों, ये पहला अंकित प्रश्न है। अब देखते हैं दूसरा अंकित प्रश्न क्या है। तो दूसरा अंकित प्रश्न है 10 मीटर लंबाई की एक सुचालक छड़, एक सुचालक छड़ 0.3 गुणित 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। मैं क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर दूं, 10 मीटर लंबाई की एक सुचालक छड़ 0.3 गुणित 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं बच्चों इसको हल कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दिया क्या है, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा क्या दिया है। तो छड़ की लंबाई, बच्चों छड़ की लंबाई को हमने L लिखा, ये दिया है L कितने मीटर है, 10 मीटर है, और वो छड़ 0.3 गुणित 10 की घात -4 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B से दर्शाते हैं उसको, 0.3 गुणित 10 की घात -4 इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, तो चाल को भी लिख देते, कितना 5 मीटर प्रति सेकंड गति कर रही है, तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, बच्चों उस प्रेरित विद्युत वाहक बल को ई से दर्शा, ये हमें ज्ञात करना। तो छड़ के सिरों के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल ई का सूत्र होता है बीवीएल। बीवीएल, अब आप ध्यान से देखेंगे कि जो मान हमें दिए गए हैं क्या वो सभी एक ही पद्धति में है, तो आप ध्यान से देखिएगा, ये मान मीटर में एसआई पद्धति में, ये मान वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में एसआई पद्धति में, ये मान मीटर प्रति सेकंड में एसआई पद्धति में रख सकते हैं यहाँ पे, और ई का जो मान आएगा वो भी एसआई पद्धति में आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा बी का मान 0.3 गुणित 10 की घात -4, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा 0.3 गुणित 10 की घात -4। बच्चों आप चाहें तो इसे वैज्ञानिक अंकन पद्धति में भी बदल के लिख सकते हैं, पर हम क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ये 10 L के स्थान पर आने वाला है, उसका इससे गुणा होगा, ये अपने आप ही बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, गुणित में क्या लिखा हुआ है v का मान 5, गुणित में क्या लिखा हुआ है L का मान कितना है 10। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखिएगा, जब हम इस 0.3 में 10 का गुणा करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 में 5 का गुणा 15 हो जाएंगे, गुणित 10 की घात कितने आएंगे -4। अब इसको वैज्ञानिक अंकन पद्धति में ले आते हैं, तो इसमें आप देखेंगे दशमलव आखिरी में और दशमलव के बाईं ओर कितने अंक है 2, हमें कितने चाहिए सिर्फ 1, तो हम इस दशमलव को यहां से यहां ले आते हैं, तो यह हो जाएगा 1.5। बच्चों हम सभी जानते हैं कि जब भी दशमलव को राइट से लेफ्ट ले जाते हैं और 10 की घात प्लस में हो तो बढ़ेगी और माइनस में हो तो घटेगी, ये घात काय की है माइनस की, तो ये घटेगी। हमने इसको दशमलव को 1 अंक खिसकाया तो 1 घात कम हो जाएगी, तो गुणित आएगा 10 की घात -3। प्रेरित विद्युत वाहक बल है बच्चों ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, पर हम चाहें तो इसको एक और रूप में लिख सकते हैं। आप देखें ई बराबर ये लिखा हुआ है 1.5, पढ़े ये क्या है 10 की घात -3, पता है 10 की घात -3 को क्या बोलते हैं, तो आपको याद होगा कि मिली का मान 10 की घात -3 होता है, जिसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। तो हम चाहें तो 10 की घात -3 को स्मॉल m और साथ में वोल्ट, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो जाएगा 1.5 मिली वोल्ट। ठीक है बच्चों, ये दूसरा अंकित प्रश्न था।
अब हम देखने जा रहे हैं इस यूनिट में तीसरा अंकित प्रश्न। बच्चों तीसरा अंकित प्रश्न है, यदि प्रत्यावर्ती विभवांतर का शिखर मान 300 वोल्ट हो तो वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। ये यूनिट नंबर 4 में अध्याय नंबर 7 जो प्रत्यावर्ती धारा है उस अध्याय का अंकित प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया है बच्चों कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 300, प्रत्यावर्ती विभवांतर का शिखर मान 300 वोल्ट है, हमें वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिएगा, दिया है शिखर मान। बच्चों प्रत्यावर्ती विभवांतर के शिखर मान को V0 से दर्शाते हैं और ये मान दिया है 300 वोल्ट। हमें ज्ञात करना है वर्ग माध्य मूल मान। बच्चों वर्ग माध्य मूल मान को VRMS से दर्शाते हैं और ये मान हमें ज्ञात करना। तो इसके लिए ऐसे सूत्र का उपयोग करना होगा जिसमें ये दोनों आते हैं। तो सूत्र होता है बच्चों VRMS बराबर होता है V0 और बटे होता है √2। छोटा सा अंकित प्रश्न है। अब पढ़े ये क्या लिखा हुआ है, V0 को 300 लिख सकते हैं, बटे में क्या आएगा √2। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें √2 का गुणा और √2 का क्या कर दिया भाग, तो ये थोड़ा व्यवस्थित हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ये होगा 300, √2 में √2 का गुणा तो ये हो जाएंगे 2 और गुणित में क्या आ जाएगा √2। ठीक है बच्चों, 300 में हम 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएंगे 150 और साथ में क्या आएगा √2 और ये मान होगा VRMS, मात्रक होगा वोल्ट है, तो ये भी विभवांतर। ठीक है बच्चों, ये तीसरा छोटा सा अंकित प्रश्न है। अब एक और अंकित प्रश्न है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान 10 एम्पियर हो तो शिखर मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये जो इस टाइप के अंकित प्रश्न होते हैं ये 2 नंबर के अंकित प्रश्न में भी आ सकते हैं, ये आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगला प्रश्न क्या, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान 10 एम्पियर हो तो इसका शिखर मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं शिखर मान क्या होगा, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो क्वेश्चन आपने सुना हो, उसमें दिया हुआ है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। बच्चों वर्ग माध्य मूल मान मतलब IRMS कितना दिया हुआ है 10 एम्पियर। हमें ज्ञात करना है शिखर मान। बच्चों शिखर मान को I0 से दर्शा, ये हमें ज्ञात करना। अब देखें सूत्र क्या होता है, तो जो सूत्र IRMS बराबर होता है I0 बटे √2। ये बिल्कुल वैसा ही सूत्र है जैसा अभी अपन ने पिछले अंकित प्रश्न में पढ़ा, बस अंतर इतना है कि यहां धारा है वहां विभवांतर। धारा को I से दर्शाते हैं, विभवांतर को V से दर्शाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हमें मान किसका ज्ञात करना, I0 का, तो √2 का हम इधर क्रॉस गुणा कर देते हैं, उधर अकेला क्या बचेगा I0, उसको पहले लिख लेते हैं और ये हो जाएगा IRMS और साथ में आ जाएगा √2। बच्चों ध्यान से देखिएगा, IRMS की जगह IRMS का मान 10, गुणित में क्या आएगा √2। ये हो गया। बच्चों आप चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं और आप चाहें तो √2 का मान रख के इसको हल कर सकते हैं। √2 का मान याद है आपको, √2 का मान 1.414 होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा कर लेते हैं, तो 10 गुणित 1.414, यदि 10 का इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव यहां से यहां आ जाएगा, तो ये हो गया I0 बराबर आएगा 14.14 इतने एम्पियर और ये प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान होगा और ये इसका वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है बच्चों, अब हम अगला अंकित प्रश्न देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है बच्चों, एक बल्ब की शक्ति 200 वाट जो 220 वोल्ट विभवांतर पर कार्य करता है। एक बल्ब की शक्ति 220 वाट है जो 220 वोल्ट विभवांतर पर कार्य करता है। इसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा,
क्वेश्चन आपने सुना हो तो उसमें दिया हुआ है एक बल्ब 200 वॉट का है, तो ये वॉट मतलब शक्ति, तो शक्ति का मान दिया है बच्चों 200 वॉट, जो कि 220 वोल्ट विभवांतर पर कार्य करता है, अर्थात V का मान 220 वोल्ट विभवांतर पर कार्य करता है। हमें बल्ब के तंतु का प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब किसका मान ज्ञात करना है, R का। तो इसके लिए ऐसा सूत्र उपयोग में लाएंगे जिसमें तीनों आते हैं, ठीक है बच्चों। तो वो सूत्र होता है P बराबर V स्क्वायर बटे R। हमें मान चाहिए R का, तो R को इधर ले लेते हैं, P को इधर ले लेते हैं, तो R बराबर आएगा V स्क्वायर बटे P, मान रख देते हैं बच्चों। V का मान 220, तो ये 220 का स्क्वायर बटे में कितना आएगा P का मान बच्चों 200। अब ध्यान से देखिएगा, इसे हम चाहें तो 220 गुणित 220 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा 220 गुणित 220 के बटे में कितना आएगा 200, तो एक जीरो से एक जीरो और एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा 2 एकम 2 कितनी बार जाएगा 11 बार। अब 11 और 22 का हमें गुणा करना है, तो गुणा कर देते हैं। तो 11 दूनी 22 की 2 हासिल के 2, 11 दूनी 22 और 2 24, तो ये होगा 24। बच्चों ये किसका मान हो गया, R का। R क्या है, प्रतिरोध। मात्रक क्या होता है इसका, तो हमने पढ़ा है कभी कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रतिरोध का मात्रक ओम, ठीक है। और ये होगा उस बल्ब के तंतु का प्रतिरोध। और बच्चों ये आपकी यूनिट नंबर 4 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न थे, ठीक है। अब अगली यूनिट के आंकिक प्रश्न हम अगली वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, ठीक है बच्चों।